नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम वोट चोरी राहुल की थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर दिल्ली से है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। हरियाणा को लेकर हमारे पास सबूत है, राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया है। राहुल गांधी ने ये कहा कि वोट चोरी को लेकर हमारे पास सबूत है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। राहुल गांधी का एक बड़ा वार जो है वो देखने को मिला है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वोट चोरी की जा रही है, वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप ये लगाए हैं और वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट करने की बात राहुल गांधी के द्वारा कही गई है। तो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की नई थ्योरी जो है वो निकलकर सामने आई है और इस नई थ्योरी के हिसाब से ये माना जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। Maharashtra, Rajura, same idea. 6,850 targeted voters added. Anand we caught deletions, Rajura we caught additions. But the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who've deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. Names are being filled. Addresses, the address is Sasti, 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 Sasti. Name is UQ, JJW. So, what are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. Thank you. धन्यवाद। हिंदी में बोले? हाँ, हिंदी में बोल दीजिए। नहीं, रिवर्स कर दीजिए, पूरा हिंदी में बोल देता हूँ। देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब। इस बीच हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। दीपक, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए और नए आरोप लगाए और राहुल गांधी कहते नजर आए कि चुनाव आयोग जो है वो वोटर्स के डेटा को ही डिलीट कर रहा है और डेटाबेस से ही हटा रहा है। देखिए, आज राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी अपनी, तो ये कहीं ना कहीं पहले से कांग्रेस की तरफ से भी चर्चा था कि एक हाइड्रोजन बम की बात जो राहुल गांधी कहते हैं, यानी कि एक बड़े धमाका, बार बार कहते हैं कि वोट चोरी में एक जो बड़ा
खुलासा है वो करेंगे। इसे ये हाइड्रोजन बम कहते हैं कि जो बड़ा खुलासा होगा वो वोट चोरी को लेकर के होगा। लेकिन जब आज प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने पहले सीधे तौर से राहुल गांधी ने कहा कि वो हाइड्रोजन बम नहीं है, उसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा, यानी कि बड़ा खुलासा जल्द किया जी। जाएगा वोट चोरी को लेकर के। लेकिन आज कुछ आंकड़ों को लेकर के आए हैं, आंकड़ों को लेकर उन्होंने कर्नाटका को लेकर के अपनी बात रखी, महाराष्ट्र को लेकर के बात करी, उन्होंने हरियाणा को लेकर के बात करी कि किस तरीके से वोट डिलीट किए गए हैं। वो उनका कहना है कि खासकर माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है उनके यहाँ पर वोट काट दिए जाते हैं, कोई अपील का समय नहीं दिया जाता है। उन्होंने सीधे तौर से चुनाव आयोग के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से हावी हो रहा है, पूरे तरीके से इस पर कब्जा कर चुका है और जिसके चाहे वोट काटता है पूरा सपोर्ट करता है सरकार को, भाजपा को। इस तरीके के कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, अगर बात की जाए तो ये प्रेस वार्ता करके इसके साथ आए, बाकायदा न केवल जोश के साथ आए, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लेकर के साथ आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, उनसे पूछवाया गया कि आखिर कैसे वोट कटा था, क्या जानकारी थी, क्या कोई अपील आई थी, किस तरीके से अंतर है। बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंट, वोटर लिस्ट बाकायदा पूरी स्क्रीन पर चला करके राहुल गांधी द्वारा दिखाया गया और सीधे तौर से आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया गया। चुनाव आयोग जी। के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि बड़ा फर्जीवाड़ा है, बड़ा एक घोटाला है और इससे बड़ा उनका कहना है कि खुलासा जल्द किया जाएगा। ये ब्लैक एंड जी। व्हाइट की बात आज करते नजर आए थे। हालांकि उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान आया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने बाकायदा इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट भी किया है, सोशल अपने मीडिया हैंडल पर किया है कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जो आरोप है वो गलत है, निराधार है। किसी भी वोट, किसी सदस्य का वोट ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है। ये बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया एक्स पर करके कि जैसा कि राहुल गांधी ने एक गलत धारणा बना दी है, उनका कहना है कि कोई वोट नहीं हटाया जा सकता, बिना किसी को विलोपन दिए नहीं हो सकता, यानी कि किसी को जानकारी दिए बगैर, उनसे डिटेल लिए बगैर नहीं हो सकता। बाकायदा अलदाता को हटाने के कुछ असफल प्रयास उनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा किए गए थे, लेकिन ऐसा जी। नहीं हो सकता है। तमाम आंकड़े उन्होंने इसके अंदर रखे हैं। आनंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाष गुट्टेदार भाजपा और 2023 में बी आर पाटिल ने जीता था, तो उन्होंने बाकायदा पूरे आंकड़े भी रखे हैं कि कैसे कैसे कब कौन जीत हुई, बिल्कुल गांधी की तरफ से लगाया दीपक, जिस गया। तरीके से आप राहुल लगातार गांधी ही ने वोट जानकारियां चोरी दे की रहे बात हैं, करी। लगातार इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति जो है वो देखने को मिली। लेकिन दीपक, इस बीच एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर हम बिहार चुनाव को लेकर बात करें, बिहार चुनाव से वोट चोरी का मुद्दा उठा क्योंकि एसआईआर वहां से शुरू हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर करवाया तो विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया। लेकिन इस बीच दीपक, एक थ्योरी और निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि जो 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है और केरल है, इन राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों को लेकर कांग्रेस, विपक्ष, इंडिया ब्लॉक अभी से तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उसी की तैयारी है। जी। मुद्दों से ज्यादा वोट चोरी, यहाँ विकास से ज्यादा वोट चोरी के मुद्दे चल रहे हैं। चाहे हमने वो बिहार की बात करें, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, राहुल गांधी ने बड़ी यात्राएं वहां पर निकाली, बाकायदा तमाम जगहों पर वहां पर गए उन्होंने, लेकिन वहां पर भी जो मुद्दा रहा वहां पर भी डेवलपमेंट से ज्यादा वोट चोरी का जी। मुद्दा रहा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस जो है, खासकर जो विपक्षी दल है वो उठा रहे हैं और उसमें प्रमुखता से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वोट चोरी की बार बार बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर के हर राज्यों की वोटर लिस्ट लेकर के आते हैं, जैसा कि आज भी हमने देखा कि बाकायदा वो उन लोगों को साथ लेकर के आए, मंच पे बुलाया, प्रेस वार्ता के दौरान उनके आगे बात रखी और ये कहा कि अभी तो ये बड़ा खुलासा और होना बाकी है। हाइड्रोजन बम, उनका कहना है कि इस तरीके का और होना बाकी है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर, सीधे तौर से चुनाव आयोग पर बड़े प्रश्न लगाए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्टीकरण जरूर आया है, लेकिन साथ ही साथ अब सीधे अगर कहें तो अब निशाना राहुल गांधी पर भी साधा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर अब क्या बीजेपी कहती है, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, वो थोड़ी देर में बयानबाजी सामने आ ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर के प्रेस वार्ता करी और ये कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है उनको लेकर के बड़ा मुद्दा वोट चोरी का अपनाया जा रहा है। ये दर्शाया जा रहा है कि वोट चोरी एक बड़ा नुकसान देता है विपक्ष को, ये दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने बाकायदा हरियाणा के भी उदाहरण रखे थे, महाराष्ट्र के रखे थे, कर्नाटका के रखे थे और उसी को लेकर के आज एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी ये प्रेस वार्ता करी और ये कहा कि जल्द और बड़े खुलासे करेंगे। बाकायदा आज वाले उनका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, तथ्यों के साथ आए हैं, जो उन्होंने वोटर लिस्ट भी अपनी स्क्रीन पर दिखाई थी। जी जी दीपक,
इसमें एक बड़ी बात और ये, जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहा है अपना मैसेज पहुंचाने में, और यही कारण है कि चुनाव आयोग को सामने से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से वोट चोरी नहीं हो रही है। यानी कि विपक्ष को भी यह बात अब समझ आ चुकी है कि जो उनका वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया था वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से कई नोटिस भी जारी किए गए, जी। जहां जवाब नहीं मांगा गया था। साथ ही साथ बाकायदा खुद प्रेस वार्ता की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, जो है खुद आयुक्त जो है चुनाव आयुक्त, उनकी तरफ से भी अगर बात करें तो बाकायदा प्रेस वार्ता में मौजूद रहे, अपनी बात रखी गई थी, बाकायदा तमाम तथ्य रखे गए थे। आज भी जब ये पूरे बयान अपना पक्ष सामने रखा गया है, तो ये सीधे तौर से ना केवल अपनी बात रखी गई है, बल्कि इसके साथ साथ राहुल गांधी की ओर से जवाब भी मांगा गया था कि वो स्पष्टीकरण दे। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जब संसद का सत्र चल रहा था तो तमाम इंडिया अलायंस से जुड़े गठबंधन जो दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर के चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाह रहे थे। हालांकि समय मांगा गया था कुछ लोगों के लिए, लेकिन तमाम सांसद जा रहे थे, बाकायदा उनको रोका गया था। चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले संसद भवन और चुनाव आयोग के रास्ते में पार्लियामेंट उनको रोक करके पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन लेकर के गए थे। कुछ देर के लिए गिरफ्तारी दर्शाई गई थी, जिसमें तमाम सांसद थे कांग्रेस के, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के भी थे, अन्य दलों के भी यहाँ पर नेता थे। एक बार फिर उस मुद्दे को भुनाने का, एक बार फिर उस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार को घेरने से पहले यहाँ पर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, और ऐसे में इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है। जी जी दीपक, दूसरी ओर अगर बात हरियाणा को लेकर करें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा इसी को लेकर बिहार में निकाली, लोगों को तक गए वो, और बिहार के 28 में से 25 जिलों का रुख जो है वो राहुल गांधी ने किया, यानी कि लगभग पूरे बिहार को उन्होंने कवर किया, संदेश पहुंचाया कि आपके वोटों की चोरी हो रही है। और ठीक अब यही काम राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो हरियाणा में करने जा रही है। जिस तरीके से दीपक ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई कि पितृपक्ष के बाद जो है कांग्रेस राहुल गांधी हरियाणा में भी वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। जी बिल्कुल, वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है कांग्रेस जो है जगह जगह। हालांकि उद्देश्य तो उन राज्यों का है जहां आने वाले समय में चुनाव होना है, उनको वहां के लोगों के बीच जाने का है। लेकिन ये तमाम राज्यों में इसी तरीके से अपनी बात रखे, कहीं ना कहीं अपनी एक बार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, खास हरियाणा को लेकर के भी बात। बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विपक्ष बढ़ चढ़कर, इंडिया ब्लॉक बढ़ चढ़कर पूरे मामले को उठा रहा है। देखने की बात यह होगी कि हरियाणा में किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए भी। लेकिन